लगभग 18.5 साल बाद नींद से जागे तब जाकर अवैध खनन, गली गली में बिक रही शराब व नो एंट्री की याद आई। रात में चोरी चोरी अवैध खनन करवाने वाली नगर परिषद चित्रकूट की अध्यक्ष साधना पटेल और उसके समर्थकों को बचाने के क्रम में नीचे से ऊपर तक के छोटे बड़े भाजपाई वर्तमान समय में एड़ी की चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि नगर परिषद अध्यक्ष और उनके समर्थकों द्वारा कटवाई गई नाक को किसी प्रकार से बचाया जा सके। गौरतलब है कि बीते 16 तारीख की रात्रि को नगर परिषद चित्रकूट की अध्यक्ष साधना पटेल और उसके समर्थकों द्वारा ग्राम पथरा स्थित सुरांगी में एक आदिवासी को पट्टे पर आवंटित की गई जमीन पर बिना सक्षम अनुमति के अवैध खनन करवाया जा रहा था। किए जा रहे अवैध खनन को रोकने चित्रकूट ने आप तहसीलदार सुमित गुर्जर पुलिस बल के साथ पहुंचे, जहां अध्यक्ष और उनके समर्थकों द्वारा लाठी डंडों से लैस होकर पुलिस वालों को भद्दी गालियां दी गईं, साथ ही हमले का प्रयास किया गया और अध्यक्ष साधना पटेल द्वारा अपनी चप्पल उतारकर दलित पुलिस कर्मचारी को मारा भी गया। इसके अलावा अवैध खनन में उपयोग की जा रही जेसीबी मशीन और ट्रैक्टरों को छुड़वाकर अध्यक्ष और उसके समर्थक भाजपाई सत्ता की हनक दिखाते हुए बड़े आराम से चले गए थे, जिसके बाद नायब तहसीलदार चित्रकूट द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अध्यक्ष और उसके समर्थकों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। तब से लेकर अब तक नीचे से ऊपर तक के भाजपाई लगातार अपनी चप्पल मार नगर परिषद अध्यक्ष को बचाने का प्रयास करते आ रहे हैं। इसी क्रम में बीते शनिवार 21 जनवरी को स्थानीय भाजपाइयों द्वारा अपनी 3 सूत्री मांगों, जिसमें चित्रकूट में जगह जगह खुलेआम बिक रही अवैध शराब, चित्रकूट की पहाड़ियों में किया जा रहा अवैध खनन और बीते लगभग 4 वर्षों से चित्रकूट में लागू नो एंट्री में लोगों को होने वाली परेशानियों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एसडीएम मझगवा पीएस त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि प्रदेश में आखिरकार सरकार किसकी है, तो इसका जवाब तो अंधे, गूंगे और बहरे लोगों को भी पता है कि प्रदेश में बीते लगभग 18.5 वर्षों से भाजपा की सरकार है। बावजूद इसके बाद भी चित्रकूट में गली गली में अवैध शराब बिक्री हो रही है, यहाँ की पहाड़ियों में अवैध खनन हो रहा है और नो एंट्री से लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। तब फिर इसका जिम्मेदार कौन है? यह आप इस बात को निश्चित तौर पर मान लीजिए कि भाजपाई केवल यही आरोप लगाएंगे कि इन सारी समस्याओं का जिम्मेदार वर्तमान चित्रकूट विधायक है। आज चित्रकूट में केवल यही समस्याएं नहीं है, इसके अलावा अगर कहा जाए तो चित्रकूट में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ की सड़कें खस्ता हाल है, सीवर लाइन बरसों से टूटी पड़ी हुई है, तुलसी मार्ग पर पुल निर्माण बरसों से हो रहा है, पवित्र नदी मंदाकिनी वर्षों से साफ की जा रही है, लेकिन शायद ही इनमें से कोई भी समस्या कभी भी किसी भी भाजपाई को नजर आई हो। अब जबकि प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, साथ ही चप्पल मार अध्यक्ष का कलंक भी पार्टी के माथे से हटाना है, इसलिए अब जनता को बरगलाने के लिए ज्ञापन धरना प्रदर्शन करने की मजबूरी में है। सुशासन का उदासीनता जो रवैया विगत 2-3-4 महीनों से देखा जा रहा है, उससे हम लोगों ने आहत होकर इस ज्ञापन को आज दिया है और एक अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर इसको कार्रवाई उचित तीन सूत्री मांग जिसपे हमने आज ज्ञापन दिया, इन पे अगर कार्रवाई नहीं की गई तो 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन सतना में होना है और हम सब उनके सामने भी इस ज्ञापन को देंगे और अगर 3-4 दिन के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसमें कार्रवाई ठोस, तो हम उनको ज्ञापन देकर उनको भी अवगत कराएंगे। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट के इकाई के सारे कार्यकर्ता मिल करके अपने अनुभागीय अधिकारी पीएस त्रिपाठी जी को एक हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें 3 सूत्री मांगे थी। पहला ये थी कि यहाँ जो गली गली अवैध रूप से शराब बिक रही है, हर डिब्बे में शराब आजकल यहाँ बिक रही है, उसको तत्काल बंद कराया जाए और चित्रकूट की पवित्रता को बचाया जा सके। दूसरा, यहाँ आसपास की तमाम पहाड़ियों पे खूब अवैध उत्खनन हो रहा है, रात भर ट्रैक्टर चलते हैं, रात भर जेसीबी चलते हैं, इसको कोई रोकथाम करने वाला नहीं है। तो एक इस विषय को लेकर के भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि अवैध उत्खनन चित्रकूट परिक्षेत्र में चारों तरफ जो हो रहे हैं उनको तत्काल बंद कराया जाए। तीसरा मांग ये थी कि जो चित्रकूट में नो एंट्री 24 घंटे की लगी है, शायद ये किसी भी शहर का इतिहास होगा कि किसी शहर में 24 घंटे नो एंट्री हो, तो इससे आम जनमानस को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, सामान वामान लाने में दिक्कत हो रही है, लोगों को घर बनवाना है उसके लिए दिक्कत हो रही है। तो हम लोगों ने मांग किया कि सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे केवल भीड़ के समय नो एंट्री रखी जाए, बाकी शेष समय आवागमन सुचारू रूप से चालू रहे, इसको निश्चित किया जाए।
इस तीनों मांगों को लेकर के हम लोगों ने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। 1 सप्ताह में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। लोगों ने कई बार इसमें प्रयास किया है और आज भी इसी विषय को लेकर के हमने एसडीएम महोदय जी को आज ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें पूरी तरह से विश्वास दिलाया है कि नहीं, हम इस पे कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई होगी। अगर नहीं होगी तो फिर उसके लिए हम लोग आगे उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात से अवगत। भारतीय जनता पार्टी मंडल मझगवां चित्रकूट के द्वारा है आज 3 बिंदुओं का एक ज्ञापन सौंपा गया है। तीनों बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी तीनों बिंदुओं पर इन लोगों की क्या राय है, क्या चाहते हैं, उसको समझा है और इस पे हम लोग सभी जो संबंधित विभाग हैं उनके साथ बैठ करके इसमें एक एक्शन प्लान बनाएंगे और जल्दी ही इसमें कार्रवाई करेंगे। क्या है सर 3 बिंदु जो इन्होंने ज्ञापन दिया है? 3 बिंदु, एक तो शराब छोटी छोटी जगहों पर शराब की बिक्री हो रही है जी, दूसरा जो अवैध उत्खनन हो रहा है और तीसरा जो है नो एंट्री के टाइम का है कि कहना है कि चौथे नो एंट्री है, इसको जो निश्चित समय के लिए नो एंट्री किया। तीनों बिंदुओं पर हम लोग विभागीय संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके पुलिस, नगर पंचायत और भी जो संबंधित विभाग है उनसे चर्चा करके इसको प्लान बनाकर और कार्रवाई करेंगे। जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत विमर्श, चित्रकूट, मध्य प्रदेश।